मॉर्निंग बच्चों, तो जैसा आज चित्र में देख रहे हैं कि एक आकृति दिया हुआ है और इस आकृति में पूछा जा रहा है कि दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए। ये जो आकृति है इसमें कौन कौन सी रेखा है, उन रेखाओं के नाम आपको बताना है। तो हमने बताया है कि रेखा और रेखाखंड, तो देखिए ये जो इस तरह का होता है, एक ही तरफ होता है और इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम जो है कि इसको रेखाखंड कहते हैं। और जो तीर लगा होता है, इसका तीर बना होता है, इसको हम रेखा कहते हैं। यह रेखा है और इस तरह से केवल रेखाखंड होता है, ठीक ना। अब आइए देखते हैं अब रेखाखंड देखते हैं। रेखा कौन कौन सी है इसमें, अब यहां से देखेंगे यहां तक, तो ए और बी, ए और बी, ए और बी एक रेखा हो जाएगा। ए बी इस तरह से चित्र बना है, मतलब रेखा है ए बी। फिर बी से सी की तरफ, बी से सी, बी सी, फिर इसके बाद यहां से यहां तक डी सी, सी डी आई, इसको सी डी कर सकते हैं, सी डी, सी डी। फिर इसके बाद यहां से यहां तक मतलब क्या होगा, डी डी ए, डी ए, डी ए। इस तरह से कुल 4 रेखाएं बन रही हैं, ठीक। तो देखिए इसमें प्रश्न नंबर 5वां का दूसरा में है आपका कि आकृति की उन रेखाओं के नाम लिखिए जो बिंदु ए से होकर गुजरती है। आकृति में उन रेखाओं के नाम लिखिए जो बिंदु ए से होकर गुजरती है। तो 2 रेखाएं देखेंगे यहां से, एक रेखा देखिए यह बना है और दूसरी रेखा यह बना है। तो हम इसको कौन कौन सा रेखा होगा, रेखा ए बी और ए बी, चाहे हम ए बी रेखा लिखें और चाहे हम ए डी रेखा, तो पहले चाहे इसको लिख दें चाहे पहले इसको लिखें, दोनों को आपको देना है। तो हम ए बी भी कर सकते हैं, ए डी भी कर सकते हैं, मतलब ए डी या ए वाले ए बी कर दे रहे हैं। देखिए इससे इस बिंदु से देखो ये रेखा गई है और इस बिंदु से एक यह रेखा गई है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे, देखिए यह ए बी रेखा, ए बी, ए बी रेखा, ए बी रेखा, ए बी हो गया। और दूसरा है रेखा ए बी, ए बी, ए बी, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें 5वां का तीसरा इसमें प्रश्न है कि आकृति में जो आकृति है, यह आकृति है, इस आकृति में बंद आकृति का नाम लिखिए। जो बंद आकृति है, देखिए तो बंद आकृति कौन सा है, देखिए इस तरह से यह जो यह आयत बना हुआ है यह क्या है, बंद है। तो इस बंद आकृति का क्या नाम है, तो बंद आकृति का नाम हम लिखेंगे ए बी सी डी। क्या लिखेंगे, ए बी सी डी, क्योंकि यही हमारा बंद आकृति है। जो आयत का यह बंद आकृति है, तो बंद आकृति का नाम क्या होगा, ए बी सी डी। और क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यही नाम होगा बंद आकृति का नाम, ए बी सी डी होगा, जो एक क्या है, आयत है। या इसको ऐसे भी और स्पष्ट कर सकते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी, एकदम स्पष्ट ऐसे हो जाएगा। लेकिन आप अपने देखेंगे कि आपको यही दिया है, तो आप यही लिखिए ए बी सी डी, केवल ए बी सी डी आप लिखिए, ठीक है ना, ए बी सी डी, ठीक। अगला क्वेश्चन, इसमें जो चौथा प्रश्न इसी में है कि आकृति के ए डी जे। अब देखिए के ए डी जे कहां
देखिए के यहाँ है, फिर क्या है ए है, ए फिर क्या है डी, डी फिर क्या है जे। मतलब यह आकृति जो इस तरह का यह आकृति बना हुआ है, यह कैसी आकृति है पूरा। तो आप देखिए कैसी आकृति, खुला आकृति है कि बंद आकृति है? देखिए पूरा खुला है, इधर से इधर का मुंह बंद नहीं है, तो खुला आकृति है। अगर इधर से भी है पूरा बंद होता है, जैसे बंद चारों से घिरा है, जब घिरा होता चारों तरफ से तब यह बंद आकृति होता। लेकिन यह तीन तरफ से तो घिरा है, इधर इधर तीन दिशाओं से घिरा है, लेकिन एक तरफ है पूरा क्या है खाली है, इसलिए कौन सी आकृति हो गई? खुली आकृति हो गई। माने खुली आकृति है, बंद आकृति कौन सी आकृति है? खुली आकृति। खुली आकृति कौन सी आकृति है? खुली खुली आकृति। खुली आकृति। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो इसमें देखिए जो आपका पांचवा प्रश्न का पांचवा है, आकृति के ए यल, के ए यल, के ए यल यल। अब बताइए यह आकृति खुली है कि बंद है? खुली है, ठीक ना। अब देखेंगे यह क्या है कि खुला है, मतलब दो तरफ से खुला है, बंद है, घिरा है, इधर से घेरा घेरा गया है, एक इधर पूरा खुला है। तो इस जो आकृति बन रही है खुला आकृति है कि बंद आकृति है? खुली आकृति है। तो इसको हम लिखेंगे खुली आकृति। क्या है? खुली आकृति है या बंद है? तो इसमें लिख देंगे उत्तर में क्या? खुली आकृति। खुली आकृति। क्या लिखेंगे? खुली आकृति। खुली आकृति। अब ये समझ में आ गया ना? ठीक, एक बार फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं, देख लीजिए। जैसे प्रश्न नंबर 5वां का पहला है, दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए। ये रेखाओं के, ये जो आकृति है इसमें पूछ दिया है कि इसमें रेखाओं के नाम लिखिए। तो इसमें जो रेखाएं हैं, अब देखिए एक रेखा ये हो गया, मैंने बताया कि रेखा में तीर दोनों तरफ होता है। तो इस तरह से रेखा यहाँ से लेकर यहाँ हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ पूरा रेखा रेखा है। तो मान लीजिए अब यहाँ चलते हैं, तो एक रेखा ये हो गई, तो इसको बोलते हैं ए बी, रेखा ए बी। फिर यहाँ गए, इसको ले लो बी सी, रेखा बी सी। फिर इसको ले लो सी डी, फिर इसके बाद डी ए, रेखा डी ए। डी ए। समझ में नहीं आ रहा? यस सर। इसमें देखो निशान इसलिए लिखा गया कि रेखा बता रहा है, ये रेखा का निशान है कि रेखा डी ए, रेखा डी ए। अब प्रश्न नंबर आप आ जाइए दूसरा, 5वां का दूसरा, आकृति की उन रेखाओं के नाम लिखिए जो बिंदु, बिंदु क्या है? बिंदु ए से होकर, बिंदु ए से होकर गुजरती है। माने इस बिंदु से कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही है? एक रेखा ये गुजर जा रही है और एक रेखा यह गुजर रही है। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे कि ए बी, कौन कौन सा है? ए रेखा ए बी, और फिर इसी पर से ए भी है, रेखा ए डी, रेखा ए बी और रेखा ए डी। क्लियर? ठीक है। अब आते हैं तीसरा, आकृति में बंद आकृति का नाम लिखिए। इस आकृति जो दिया है इसमें बंद आकृति क्या होती है? जो सभी दिशाओं से पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिसको हम बंद आकृति कहते हैं। वो किसी दिशा से खुला ना हो तो उसको हम बंद आकृति कहते हैं। तो देखिए यह बंद आकृति है, इस तरह से जो आयत है यह देखिए बंद आकृति यही एक है। तो इस आकृति का नाम क्या होगा? ए बी सी डी। ए देखिए यहाँ ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, यहाँ बिंदु सी है, यहाँ बिंदु डी है, इसलिए इस आकृति का नाम होगा ए बी सी डी। अगर पूछी कैसी आकृति है तो आयताकार आकृति है। ठीक, अब इसके बाद आकृति के ए डी जे कैसी आकृति? के ए डी जे, के ए डी जे। ये आकृति कैसी है? बंद आकृति, खुली आकृति है? खुली आकृति। तीन दिशाओं से यह घिरा है, लेकिन चौथी दिशा में खाली है, इसे खुली आकृति है। इसका एक तरह से मुंह खुला है। क्लियर? यस सर। ठीक, अब चलते हैं आगे, 5वां में आगे ये हो गया ना, ये तो हो गया। यस सर। अब 5वां वाला जो 5वां है, आकृति के ए
बंद है, मतलब ए और यल, ए है जो आकृति है ये पूरा, ये आकृति खुला है कि बंद है, लेकिन दो तरफ से घिरा है, एक तरफ खुला। तो ये आकृति कौन सा आकृति हो गई? खुली आकृति। एकदम क्लियर? यस सर। आपको समझ में आ गया ना? यस सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत अच्छे।